तुला लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके 11वें भाव के लिए विचार करेंगे। अब तक हमने 10वें भाव तक के लिए चर्चा की है। 11वें भाव में जब हम देखेंगे सूर्य और बुध की स्थिति को, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग बुधादित्य योग बनेगा आपके चार्ट में, क्योंकि यहाँ सूर्य अपनी स्वराशि में स्थित होंगे और कोई भी प्लैनेट अगर अपनी स्वराशि या अपने घर में स्थित है तो वो एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और जब सूर्य जैसा ग्रह हो, इतना एनर्जेटिक, इतना पावरफुल ग्रह हो, तो वो और भी ज़्यादा अपना प्रभाव बढ़ा देता है। ऐसे केस में बुध की वास्तविक स्थिति आपके चार्ट में कैसी है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब तो बुध यहाँ पे 12वें घर के लॉर्ड होने के साथ साथ 9th हाउस के लॉर्ड है। ऐसे में ये एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त धन योग बन रहा है आपके चार्ट में, और ये आपकी मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन, आपकी प्रतिष्ठा को भी काफ़ी बढ़ाएगा। इसके साथ साथ जातक को हमेशा चिंता रहेगी दूसरे लोग उसके बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ राय दे रहे हैं, या दूसरे लोग आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा मान सम्मान का भूखा होगा और वो अपने इनकम सोर्सेज को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली धनी हो सकता है, उसके पास इनकम को लेके बहुत सारे साधन हो सकते हैं। ऐसा जातक उच्च रूप से कहीं ना कहीं नवाजा जाएगा। जहाँ भी वो काम करेगा उसको पद प्रतिष्ठा काफ़ी अच्छी मिलेगी, उसको अधिकार या उसको जो रेपुटेशन वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। ऐसे जातक अक्सर उच्च प्रशासनिक पदों पे हो सकते हैं। वो प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले हो सकते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं। इसके साथ साथ वो फाइनेंस के फील्ड में भी बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। ये जो कंजक्शन है वो आपके इंटेलिजेंस को भी बढ़ाने में उतना ही बड़ा योगदान देता है, क्योंकि यहाँ से इन दोनों का जो दृष्टि है वो आपके पंचम घर पर पड़ता है। पंचम घर आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो शनि का घर है। तो शनि की स्थिति को देखिए, और यहाँ पंचम घर में यदि कोई प्लैनेट आपके बैठा है चार्ट में, तो उस ग्रह को अवश्य विचार करिए। ये जो कंजक्शन है इसमें अब बुध यहाँ पे वक्री ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बुध अस्त हो जाए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने जो अस्त ग्रह उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा है। बुध जब भी अस्त होंगे तो वो सूर्य से एक्स्ट्रा पावर प्राप्त कर रहे हैं, या सूर्य की एनर्जी या सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में बुध से जुड़े हुए जो गुण हैं वो और ज़्यादा इनहेंस हो जाएंगे सूर्य का प्रकाश पाकर। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर स्थितियों में जो बुध है वो सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकता है, भले ही वो वक्री भी नहीं है और अस्त भी नहीं है। तो उस केस में भी बुध पर सूर्य का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि सूर्य अपने स्वयं के घर में है। यहाँ पे देखिए, सूर्य और बुध का ये जो कंजक्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा होनहार बनाएगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएगा। साथ ही साथ आपको एजुकेशन के मामले में भी ये काफ़ी सपोर्ट करेगा। इस प्रकार का जातक अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखने वाला होता है। अगर आपका शुक्र अच्छी स्थिति में है, अगर आपका चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, तो जीवन में आप और भी ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब क्योंकि सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है, रॉयल प्लैनेट होने से इस बात की संभावना तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही जाती है कि जातक पैसा काफ़ी अर्न करेगा, लेकिन उस पैसे को वो काफ़ी खर्च भी करेगा, क्योंकि बुध यहाँ 12वें घर के लॉर्ड है। इसी तरीके से जातक का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ कनेक्शन अगर फॉरेन से हो तो वो और भी ज़्यादा पैसा या मान सम्मान अर्जित कर सकता है। इस प्रकार का जातक मल्टी टैलेंटेड होगा और उसकी वाणी भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगी। तो वो जहाँ भी जाएगा, जिस भी फील्ड में काम करेगा, जहाँ भी वो रहेगा, वहाँ पर वो अपना एक अलग प्रकार का प्रभाव छोड़ पाएगा। अब देखिए, अगर शुक्र का संबंध भी यहाँ बन रहा हो, अगर शुक्र का संबंध बनता है तो उस केस में और भी ज़्यादा ऐशो आराम या लग्जरी लाइफ आपकी हो सकती है। इस हिसाब से मैरिज या रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से या लाइफ में कुछ बड़े फैसले लेने के लिए ये कंजक्शन आपको प्रभावशाली बनाता है। यहाँ पे अब और कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव है आपके 11वें घर पे, उन ग्रहों का आप अवश्य विचार करिए। साथ ही साथ आपके चार्ट में जो पंचम घर में बैठा प्लैनेट है वो सूर्य और बुध दोनों से ही प्रभावित होगा। ऐसे केस में अगर वो बुध के साथ मित्रवत हो या इवन अगर सूर्य के साथ मित्रवत हो तो वो प्रभाव काफ़ी अच्छे डाल सकता है आपके पंचम भाव के लिए। निश्चित तौर पे आपके चार्ट में अन्य जो प्लैनेट यहाँ बुध के घरों में या इस सूर्य के घर में स्थित होंगे उनका रोल भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लो आपके 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट स्थित है तो 9th लॉर्ड आपके बुध हैं और वो आपके 11वें घर में आ गए, इसलिए 9th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके लक के मामले में आपको हो सकता है काफ़ी सपोर्ट भी करे, हो सकता है कुछ केसेस में आपको सपोर्ट ना कर पाए उतना ज़्यादा, लेकिन बुध फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ के। अब जो यहाँ पे और कोई भी ग्रह आपके जैसे लगन पर कोई ग्रह अगर प्रभाव डाल पा रहे हैं, अगर आपके दूसरे घर पे कोई भी प्लैनेट का प्रभाव है तो उसको भी आप थोड़ा रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक रूप से जब बात करते हैं तो दूसरे घर का इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा ही है। और मान सम्मान या कैरियर के हिसाब से देखें या फिर आपकी रेपुटेशन के हिसाब से देखें, सोशल सर्कल के हिसाब से देखें, तो लग्नेश की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और लगन में बैठे हुए प्लैनेट की भी।
इसके साथ साथ ये जो कंजक्शन है वो आपको दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाता है। आप हमेशा दूसरों को काफ़ी सपोर्ट करके चलते हैं, दूसरों को आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। आप अपनी वाणी के प्रभाव से सामने वाले को बाध्य कर सकते हैं उन कहीं ना कहीं अपनी बातें मनवाने के लिए। तो आप किसी को भी किसी भी तरीके से प्रभावित करने में सक्षम है। इस प्रकार से आपका इंटेलिजेंस, आपकी योग्यता या आपकी क्रिएटिविटी का रोल भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए, जनरली सूर्य ऐसा प्लेनेट है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है या ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है। ऐसे में कोई भी प्लेनेट यहाँ अगर सूर्य से प्रभावित हो रहा है, जैसे अगर मान लो पंचम घर में बैठा प्लेनेट है तो वो भी सूर्य से प्रभावित होगा, या यहाँ पे कोई भी प्लेनेट अगर बैठा है आपके 11वें घर में तो वो भी निश्चित रूप से सूर्य से प्रभावित होगा। तो उन ग्रहों के जो परिणाम हैं, उन ग्रहों के जो रिजल्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मजबूती से आपके सामने आएंगे। सूर्य बुध के इस कंजक्शन के होते हुए मेनली आपकी अपेक्षाओं को आप पूरा करने में सक्षम होंगे, लेकिन कभी कभी आपका व्यवहार थोड़ा खराब भी हो सकता है जब सूर्य डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा बली हो, या फिर अगर बुध भी अगर पर्याप्त रूप से बली है तो बुध आपको काफ़ी मदद करता है लॉजिकली सोचने, विचार करने, डिसीजन लेने के लिए। साथ ही साथ ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। और पंचम भाव पर जो सूर्य और बुध का प्रभाव है उसकी वजह से आप शेयर बाजार वगैरह से भी अच्छे से डील कर सकेंगे, लॉटरी, सट्टा वगैरह या कुछ अन्य इनकम के साधन भी आप अपने लिए बना सकेंगे। इसी तरीके से आपकी जो संतान होगी वो भी काफ़ी प्रभावशाली होगी। आपकी जो संतान होगी वो आपके धन से जुड़े मामलों में काफ़ी आपको सपोर्ट कर सकती है। लेकिन सूर्य और बुध का कंजक्शन ही ऐसा कंजक्शन है जो पर्याप्त रूप से आपको मान सम्मान दिला सकता है, अगर आपके बाकी ग्रह भी अगर चार्ट में बहुत मजबूत ना हो। लेकिन इसके लिए आपको अपनी महादशा पर विचार करना काफ़ी जरूरी है। नॉर्मली देखा जाए तो सूर्य और बुध जिनके भी 11वें घर में स्थित होते हैं उनका वास्तव में जो प्रभाव है नेचुरली बहुत अच्छा होता है दूसरे लोगों पर, और वो बहुत ज़्यादा सोशल पर्सन हो सकते हैं ज़्यादातर स्थितियों में। लेकिन आपका लग्नेश कौन है, आपके लगन में कौन सा प्लैनेट बैठा है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। देखिए, अब सूर्य और बुध के यहाँ होते हुए आप अपने आर्थिक मामलों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़े रिस्क भी ले सकते हैं, और आप धन से जुड़ी हुई रिस्क भी आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन ग्रहों का जो रोल होगा दोनों का ही, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर विचार करना अब काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको सूर्य या बुध की महादशा है तो वो महादशाएं कौन से एज पीरियड में आपको आ रही हैं उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाले हैं आपकी लाइफ में। लेकिन हम यही बोल सकते हैं कि सूर्य और बुध के इस कंजक्शन से आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ हासिल करेंगे।